नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र शानदार तेजी आज भी देखने को मिली। करीब 15,200 के पार के आसपास का स्तर निफ्टी ने आज छुआ और 12 मार्च के हाईएस्ट लेवल्स पे निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ब्रॉडली आज आपको ज़्यादा ही एडवांस दिखाई पड़ेंगे डिक्लाइन के कंपैरिजन में, ऑब्वियसली क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आज भी खरीदारी देखने को मिली जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा था। पीएसयू बैंक्स आज सबसे ज़्यादा तेज़ी में थे। एसबीआई एक अच्छी तेज़ी नंबर्स के बाद वहाँ पर भी देखने को मिली। इसके अलावा मीडिया, होजरी शेयर, साथ साथ कैपिटल गुड्स, फार्मा, कुछ और ऐसे नाम हैं। ऑटो एंसिलरी जो कि आज बहुत ज़्यादा आउटशाइन करते हुए दिखाई पड़े। थोड़ा प्रेशर मेटल में था, हालांकि लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आई लेकिन फिर भी बहुत सब्सटैंशियल नहीं। तो मेटल और एफएमसीजी कुछ ऐसे पैक थे जहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। नंबर्स पुरजोर तरीके से इस समय मिड कैप स्पेस में आ रहे हैं, तो मिड कैप स्पेस में ही इसलिए इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर जहां अच्छे आंकड़े आए हैं वहां तो खरीदारी देखने को मिल ही रही है और जहां अच्छे आंकड़े आने का अनुमान है बाजार उसको भी स्टीपली डिस्काउंट कर रहा है। आप गैब्रियल को देखें, आप एलटी फूड्स को देखें, पॉलीप्लेक्स को देखें जहां पे अच्छे नंबर आने का अनुमान लगाया जा रहा है, या फिर आप प्रिसीजन कैम्पशेफ्ट को देखिए। ऐसी बहुत सारी मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनियां, प्रीकॉल को देखिए जहां पे नंबर से ठीक पहले मार्केट में बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है और एक अच्छा ब्रॉडर बेस्ड मार्केट जो है समय कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी खरीदारी वहां पर देखने को भी मिल रही है। तो आप अगर ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, हफ्ते की एक शानदार शुरुआत आप ज़रूर कह सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से भी। पहला सवाल जो हमारे पास आया वो है एचडीएफसी बैंक। धीरज साहब, आप एचडीएफसी बैंक किस लेवल से लेकर बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप इसे और लेना चाहते हैं कि नहीं और कितने समय के लिए। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप लोअर लेवल पे ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड में भी कोई ऐसे दो राय नहीं है। एचडीएफसी ग्रुप की तीनों कंपनियों में सो फार एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी लाइफ, ये तीनों कंपनियों पे अगर आपको डिक्लाइंस मिलते हैं आप ज़रूर इसमें खरीदारी करें। मेजरली सभी ब्रोकर हाउसेस के टारगेट्स अभी भी यहाँ से 30 से 35% का अपसाइड इन स्टॉक्स में देख रहे हैं। टाइम देंगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा, आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल ले सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और उनके हिसाब से ही आप इनमें रणनीति रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बीएससी, वी गार्ड, वरुण बेवरेजेस अगले 2 से 3 सालों के लिए। सुभाजीत बनर्जी साहब का सवाल है। सर बीएससी हाँ आप होल्ड कर सकते हैं। वी गार्ड हाँ भी ना भी है इसमें, क्योंकि 2-3 चीज़ें। एक तो इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल, ये बेसिकली पंप से शुरू हुए थे, फिर धीरे धीरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में आ गए, अब नॉर्थ के भी कई प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। मेजर इनका कारोबार साउथ से है और माइनर कारोबार इनका नॉर्थ से है। तो जैसे एक्सपैंड करते हैं अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं और वरुण बेवरेजेस को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और स्टॉक में, वरुण बेवरेजेस बॉटलिंग का काम काज करती है पेप्सिको के लिए, और जो फूड में इन जो जुबिलेंट माफ़ कीजिएगा, जो पिज़्ज़ा हट और केएफसी जैसी फ्रेंचाइजीज़ हैं, इनकी ओन्ड कंपनी की प्रमोटर हैं। ये देवयानी इंटरनेशनल की ओन्ड कंपनी है और उसकी प्रमोटर है वरुण बेवरेजेस। तो आईपीओ की बातचीत भी हो रही है, इसलिए बस काफ़ी बना हुआ है। लेकिन अगर आप फूड बिजनेस में जाएंगे तो जुबिलेंट फूड बेटर है, वेल पोजीशनड है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। बर्गर किंग अगर इस दाम पे, क्योंकि लगातार भाग रहा है, कल नंबर आने वाले हैं, मंगल को माफी का नंबर, बुधवार को नंबर आने वाला है, तो नंबर्स जैसे आए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी कॉल ले सकते हैं। अच्छा, एसबीआई, हर्षित मखीजा साहब, एसबीआई पर ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश हैं अभी भी, उनको अभी भी यहाँ पे तेज़ी दिख रही है और जो टारगेट्स आ रहे हैं वो अपर एंड पे ऑन एन एवरेज 580 के आसपास आ रहे हैं। तो आप अगर इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप एसबीआई में ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू और टारगेट्स करीब करीब ब्रोकरेज हाउसेस 650-680 के आसपास के। धीरज जेठवानी साहब का सवाल है, हाउ टू फाइंड अ स्टॉक फॉर नेक्स्ट डिकेड जस्ट लाइक पीडीलाइट। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जेठवानी साहब। पीडीलाइट में क्या प्रॉब्लम है? अगर अगले डिकेड के लिए ही आपको लेना हो तो पीडीलाइट में क्या प्रॉब्लम है? क्यों वो अगले डिकेड में नहीं चलेगा? पिछले डिकेड में भी यही सवाल होगा ना कि क्यों नहीं चले, कि अगला शेयर कौन सा होगा जो अगले डिकेड में चलेगा। पीडीलाइट ही हो सकता है, उसमें क्या है, क्या दिक्कत है इस कंपनी के साथ आपको?
आज 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार कर चुकी है, 1 लाख करोड़ महज की मार्केट कैप पार कर चुकी है। एशियन पेंट 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, बर्जर पेंट 77,000 करोड़ की कंपनी है। अभी भी एशिया पीडीलाइट बहुत पीछे है अपने बाकी पीयर से कंपैरिजन में, और ग्रोथ दिखा रही है कंसिस्टेंटली। कैश रिच कंपनी है, अच्छा कैश फ्लो मेंटेन कर रखा है, प्रमोटर स्ट्रांग है, पुरानी होल्ड है, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है। क्या प्रॉब्लम है पीडीलाइट में ही फर्दर अगर आपको अपनी पोजीशन लेनी हो तो? एनी फॉल, ऐसा तो है नहीं कि अगले 10 साल में बाजार में कभी गिरावट नहीं आएगी और पीडीलाइट का ये भाव या इसके आधे का भाव नहीं आएगा। आएगा, ज़रूर आएगा, कोई ना कोई रीज़न तो होगा जिसकी वजह से आएगा। 2008 में आया था, 2020 में आया था, फिर आ सकता है वैसे दाम। तो अगर फिर वो दाम मिलता है आपको नीचे तो आप यही लेकर रख लीजिए, क्या दिक्कत है इसके अंदर? अच्छी कंपनी अगर आप जानते हैं, अच्छी कंपनी आप इसे मानते हैं, तो किसी नीचे के भाव पर आप इसमें ज़रूर ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप भाव का वेट करिए अगले 10 साल के लिए। कंपनी का वेट क्यों करना? कंपनी तो और भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन भाव अगर एक ही अच्छी कंपनी नोन कंपनी के अंदर आपको मिल जाए तो सच्ची क्या चीज़ है, तो आप वहाँ पर इसको ले लीजिएगा। वेल्सपन इंडिया 100 रुपये पर 986 रुपये। सर कंपनी ठीक है, वेल्सपन इंडिया में बुराई वैसे नहीं है कोई कंपनी में, लेकिन इसमें 2 ही 3 चीज़ें हैं। एक कि कुछ ऑर्डर्स वगैरह को लेकर बातचीत थी कि इनको दोबारा मिल गए हैं, पहले भी इनके ऑर्डर हाथ से चले गए थे। जेसी पेनी जैसी कंपनीज के साथ शायद इनका कुछ टाइप था, वो नहीं हो पा रहा था, वो दोबारा आने की बातचीत हुई है। तो वैसे कंपनी ठीक है, लेकिन सीजनल है ऑब्वियसली, टेक्सटाइल के स्पेस में सीजनल कारोबारी होता है। पूरे टेक्सटाइल स्पेस को आप देख लीजिए, सब में ही जैसे से कुछ खबरें आती हैं वैसे ऐसे मूवमेंट आता है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन हाँ मीडियम टर्म के हिसाब से अगर आप लेके बैठे हैं तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। एक लार्ज कैप स्टॉक जो रिटायरमेंट के तक भूल जाऊं। शुभजीत साहब, कोई भी ऐसा स्टॉक जो कि मार्केट कैप में, माफ़ कीजिएगा, मार्केट शेयर के हिसाब से मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन रखता है, इसमें कोई सरकारी कंपनी को फिलहाल के लिए आप अवॉइड करिए, बाकी किसी भी कंपनी को ले लीजिए। जैसे पीडीलाइट जिसकी भी हम बात कर रहे थे, एशियन पेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, मारुति जिसकी हम बात कर रहे थे, रिलायंस, टीसीएस, ये सब डोमिनेटिंग कंपनीज हैं। एचडीएफसी बैंक या तो इनकी मोनोपोली है या ये डोमिनेटिंग है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो मोनोपोली रखती हो या डोमिनेटिंग हो अपने सेगमेंट में, उसको आप लीजिए और रखिए और अच्छे से लेके रखिए। ऐसा नहीं कि आप आज लेकर भूल जाएं, लीजिए स्टैगर वे में, यहाँ खरीदा, थोड़ा नीचे खरीदा, थोड़ा और नीचे खरीदा, थोड़ा और नीचे खरीदा, आप खरीदते रहिए इस भरोसे के साथ कि वो चलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं चलेंगे, ये कंपनियाँ सालों से अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करती आ रही हैं, आगे भी प्रूव करेंगी। समय हालात तो बहुत सालों में ऐसे बहुत बार बदले हैं, लेकिन ठीक है, इन कंपनीज ने हमेशा परफॉर्म किया तो अभी भी करेंगी। ब्रोकर हाउसेज यही तरह ही कंपनियों के साथ ही हमेशा रहने की सलाह देते हैं, आप उन्हीं को ही तवज्जो दीजिएगा। जेके पेपर, अरोड़ा साहब कंपनी के नंबर ठीक थे, लेकिन ऑब्वियसली बात है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला सिचुएशन था यहाँ पर। जैसे ही नंबर से पहले ही शेयर डिस्काउंट कर रहा था नंबर्स को, नंबर्स आए उसके बाद डिस्काउंटिंग खत्म हो गई और शेयर में अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। आपने खरीदारी किस भाव पे की कहना मुश्किल, लेकिन हाँ मीडियम टर्म के लिए एक रेंज है, उसी को ही ट्रेड करता है। नीचे की तरफ मिले तो चल देगा वापस ऊपर, ऊपर तो वापस नीचे आ जाएगा। तो रेंज के अकॉर्डिंग प्ले करिए। पेपर स्पेस में यही सबसे अग्रणी कंपनी है फिलहाल, और हुता माकी पीपीएल जो कि आज चला भी था। तो यही 2 कंपनियों में ही आप अपनी रणनीति बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली इसमें ही कॉल ले सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ में इनसाइडर सेल कर रहे हैं क्या, इज देयर एनी रिस्क? गुप्ता साहब, एचडीएफसी लाइफ में एज ऑफ नाउ मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, कोई इनसाइडर की तरफ से बिकवाली खबरें आ रही हों, लेकिन अगर बिकवाली होती है और किसी फाइन डे जो आपने अगर उसकी बात करने की, जो एचडीएफसी लाइफ के साथ बाकी प्रमोटर जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एग्जिट कर रहे थे स्टेक में से, वो तो हो चुकी। तो अभी जो बिकवाली है, अगर ये आपको और नीचे मिलती है तो एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने खड़ा हो जाएगा। एचडीएफसी ग्रुप का नॉन प्राइवेट स्पेस में लिस्टेड सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करने वाली कंपनी है। तो उस तरह की कंपनी अगर आपको इस दाम पर मिल रही है या नीचे के दाम पर मिलती है तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, आप उसके हिसाब से इसमें पोजीशनिंग ले सकते हैं। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के मेजर टारगेट जो हैं, रादर गौरांग शाह के टारगेट तो मुझे याद भी है कि उन्होंने शायद 800 रुपये के टारगेट दिए थे यहाँ पर। तो आप उसी तरह से इसको देखें कि आप इसमें टाइम फ्रेम आपको देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और पैसा भी बन सकता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा और फिर वही स्टैगर वे में आप खरीदारी करें। ग्रुप अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन नीचे के दाम पे मिल जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बेटर सिचुएशन में ले आएगा आपको। अच्छा,
मुंजाल ऑटो 675 66 रुपये पे। सर मुंजाल ऑटो के केस में आज क्योंकि ऑटो एंसिलरी में बाइंग थी तो इसी ट्रिगर का आप इस्तेमाल करिए। मतलब ये भी अगेन एक मीडियम टर्म पिक है, ये एक रेंज के अंदर चलेगा कुछ टाइम के लिए और उसके बाद वापस ईज आउट हो जाएगा। मेजरली सारे ऑटो एंसिलरी इसी तरह के होते हैं जो कि एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बॉश जैसी कंपनी को, मदरसन जैसी कंपनी को, भाज फोर्स जैसी कंपनी को ही आप चुन सकते हैं उनकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन मीडियम टर्म के लिए हाँ जेटी, केटी, बैंको प्रोडक्ट्स या गैब्रियल या मुंजाल, इस तरह की कंपनी, प्रिकॉल, रिको, इनको आप देख सकते हैं जहाँ पे मीडियम टर्म पैसा ठीक ठाक बन जाता है। अभी सिचुएशन ठीक है क्योंकि अब धीरे धीरे ऑटो सेल्स के नंबर भी आएंगे तो ये एक और बड़ा ट्रिगर बनेगा ऑटो एंसिलरी स्पेस के लिए, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं और फिलहाल के लिए आप बने भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, एस्कॉर्ट्स को सेल करूं या होल्ड? प्रमोद साहब डिपेंड करता है आपने किस भाव पे खरीदा और किस लिए खरीदा है। देखिए कुबोटा के जो इन्होंने रिसेंटली टाई अप किया है वो कुबोटा की वजह से इनकी जो नई रेंज आ रही है कुबोटा रेंज वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है और अच्छी डिमांड उसकी देखने को मिली है। मॉनसून के नंबर अब आएंगे, 1 जून से मॉनसून हिट करेगा और मॉनसून के नंबर्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे एग्री के स्पेस के शेयर भी परफॉर्म करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है प्रोमिनेंट नामों में उसमें एस्कॉर्ट्स भी आता है। तो आपका नज़रिया क्या है, रणनीति आपने क्या रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। अगर आगे चल के कहीं इसमें और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ और कुबोटा ने और होल्डिंग ले ली तब तो इसमें सिचुएशन ही अलग हो जाएगी, तभी मल्टीनेशनल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो उस हिसाब से फिर इसको रेशियो मिलेंगे। तो आप किस तरह से अपना नज़रिया रखते हैं, क्या आपने लेकर सोच कर कॉल ली है, आप अकॉर्डिंगली कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। रिसेंट नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट शायद 1660 रुपये के थे, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति रखिएगा। IRFC के लिए कपिल साहब इसमें एक बड़ा क्रूशियल कैच वही है 26 रुपये 60 पैसे के आसपास का दाम। अगर ये आपको मिल जाता है तो आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी पहले तो वहीं पर ही IPO की सप्लाई हो गई। IPO के नीचे शेयर है, IPO के प्राइस तक पहुंचेगा तो ऑब्वियसली बात है IPO वाले सेलिंग करेंगे। तो जैसे ही वो दाम की सेलिंग खत्म होगी उसके बाद स्टॉक में कुछ नया मोमेंटम, नया स्ट्रेंथ आएगा, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स एंड UPL शॉर्ट टर्म। सर सुमित साहब, शॉर्ट टर्म कहना कुछ भी मुश्किल है मेरे लिए, मैं शॉर्ट टर्म बाज़ार को नहीं ट्रैक कर पाता हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप जो हमारे जानकार आते हैं, अलग अलग जगहों पर सवाल पूछते हैं, आप उनसे अपनी रणनीति आप पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ सर्टेन है कि दोनों ही शेयरों में नंबर से पहले मोमेंटम बिल्डअप हुआ, अब थोड़ा सा ईज आउट हो रहे हैं। टाटा मोटर्स के सेल्स के नंबर भी आने हैं, तो आप उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 3 से 4 दिन के अंदर 1 तारीख को सेल्स के नंबर आएंगे, तो वो उससे पहले शायद कुछ टीम आए तो आप कॉल ले सकते हैं। और UPL के लिए एग्री का थीम एक बड़ा थीम है, उसको भी आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा, और क्या था, डेल्टा कॉर्प। केजरीवाल साहब 142-44 के आसपास ये शेयर जब आया था तब एक फीजिबल लेवल था बाय करने का। 172 ऊपर की तरफ है जो अटकता है, जहाँ पर अगर वो लेवल तोड़ता है तो और बड़ी तेज़ी आएगी। ये 2 रेंज मुझे याद है। अच्छा, इसके लिए फंडामेंटल ट्रिगर गोवा का लॉकडाउन अभी पड़ा है तो इसलिए कारोबार नहीं होना। लेकिन जैसे से आज ही रादर इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन भी थी कि अनलॉक जो है वो एक बड़ा थीम अब बनेगा बाजार के लिए। अनलॉक होता है तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो खुलेंगी नहीं, अगर घूमने जाना होगा और आपको भी जाना होगा तो भी आप भी गोवा ही जाएंगे, और गोवा जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कैसीनो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो और गोवा कैसीनो में 2 ही बड़े नाम है, डेल्टन रॉयल और आई थिंक एक और है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। तो ये 2 बड़े प्लेयर हैं। तो आप डेल्टा कॉर्प को एज ऑफ नाउ तो रख सकते हैं, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है, और कैपेक्स भी इनका शायद थोड़ा बहुत जो कर रहे थे सिक्किम में ऑन होल्ड है, उस पर भी कामकाज चल ही रहा है। लेकिन कंपनी में ऐसा कोई बुराई नहीं है और बहुत नीचे मिल रहा है। तो जैसे अनलॉक ट्रेड शुरू होंगे इस तरह के सभी स्टॉक मूव आने शुरू हो जाएंगे, तो आप मीडियम टर्म के लिए तो एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अदानी पोर्ट को लेकर सवाल है 805 रुपये पे। सिंह साहब कुछ भी कहना मुश्किल है, ब्रोकरेज हाउस टारगेट तो 1250-1350 रुपये के आसपास के हैं, लेकिन जिस तरह का एक्सपोनेंशियल मूव इस पूरे ग्रुप ने दिया है और इतनी तेज़ दिया है, अभी कुछ भी इसके बारे में कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन हाउस व्यूज़ और ब्रोकरेज यही मानते हैं कि आप यहाँ पे बने रह सकते हैं बड़ी तेज़ी के बाद भी। इसमें अभी बहुत स्टीम बाकी है क्योंकि हाल में ही इन्होंने कुछ अलॉटमेंट किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करीब 850 रुपये के दाम पे। अगर वो 850 रुपये दाम पे अलॉटमेंट हो सकता है तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई इस भाव पे भी एंटर कर रहा है तो आगे उसको बड़ा एक्सपेक्टेशन होगा ही
तो डिपेंड करता है आप कितना समय दे सकते हैं, लेकिन ठीक है, ब्रोकरेज हाउस टारगेट भी 1200, 1250, 1300 का टारगेट देंगे, डिपेंड अगर आप लंबी अवधि के लिए बने हुए हैं तो। अच्छा, हिंडाल्को पे इमरान शेरू साहब एक आज ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ थे और उन्होंने 550 के टारगेट या 600 के टारगेट यहाँ पर हिंडाल्को में दिए थे और ये बात साफ की थी कि जो कंपनी का डेट उतर रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। EBITDA पर टन 10 ईयर्स हाई पर आया है और एलेरिस के एक्विजिशन के बाद जो हाल में किया था उन्होंने, के बावजूद भी इनके नंबर थोड़े बेटर आए। तो नोवेलिस और एलेरिस दोनों इनके लिए अब ठीक ठाक काम कर रही हैं, सिनर्जीज बना रही हैं। डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए इसमें निवेशित हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अच्छा, सागर साहब सवाल है नेस्ले पर। सर, पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसके बारे में आप बिल्कुल बखूबी निश्चिंत रहें कि कंपनी की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। इंडिया में एग्जिस्टेंस करीब 100 साल की तो है ही शायद, और प्रोडक्ट भी आप जानते ही हैं, नान 1 से लेकर नान 8 तक तो बच्चों का ही दूध आता है, जो मेजरली है मार्केट शेयर डोमिनेटिंग है इनके लिए। फिर नेस्ले की मैगी सबको पता है, सब घर के अंदर ही होती है, सभी खाते हैं और बच्चे से लेकर आज तक खा ही रहे हैं। तो डोमिनेंस, किटकैट इनका एक और चॉकलेट और कॉफ़ी तो है ही इनका दूसरा बड़ा प्रोफाइल। तो इस तरह के प्रोडक्ट प्रोफाइल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1-2 क्वार्टर के नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं तो बढ़िया है वो, तो जब भी नीचे आए इस तरह का शेयर अगर कहीं आपको हाफ भी हो जाए तो भी एक बहुत अच्छे मौके के तौर पे आप इसे देखिए और इसमें एंटर करिए। बड़ी तेज़ी एकदम से तो नहीं आई क्योंकि FMCG स्पेस का शेयर है, लेकिन हाँ स्लो एंड स्टेडी है और बड़ी तेज़ी दिखा भी चुका है, तो आराम से चलेगा। लेकिन कंपनी अच्छी है, कोई दो राय नहीं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इस चीज़ को ही याद रख के आप इसे पोजीशंस लीजिएगा। अच्छा, 3i इन्फोटेक 84 साहब, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में आया है हाल फिलहाल में शेयर। इसमें एक SOA होने वाला है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो होने वाला है। नंबर आए थे लास्ट क्वार्टर के, नंबर में थोड़ा क्लीन अप था क्योंकि NCLT में गई थी और NCLT से बाहर आई है और इन्होंने अपना एक बड़ा कारोबार बेचा है, जिससे इनको करीब 800 करोड़ रुपए का डेट इन्होंने चुकाया और 1000 करोड़ रुपए इन्हें मिले थे। 46% के आसपास का रेवेन्यू आएगा, बाकी 100 में से 60-62% हिस्सा जो है अपने कारोबार का बेच चुके हैं। खैर, तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की बातचीत है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कब आता है, कैसे इस पर क्लैरिटी आती है, कितने शेयर होता है, क्योंकि इक्विटी रिडक्शन होगा। इक्विटी रिडक्शन मतलब आपके 10 शेयर घट के 1 हो जाएंगे, ऐसा कुछ है बाजार में। अभी रेट नहीं आया, रेशियो नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो पहले आ जाने दीजिए, क्लैरिटी आएगी, अकॉर्डिंगली शेयर चलेगा। सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन कितनी वो भी 2 क्वार्टर देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सो फार लग रहा है कि शायद सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। अभी के लिए आप फिलहाल बने रहें, लेकिन क्लोजली इनके जो अनाउंसमेंट्स आते हैं उनको ज़रा ध्यान में रखिएगा। चलिए, अच्छा, अब डी-मार्ट, मिश्रा साहब, डी-मार्ट को लेकर 2-3 चीज़ें क्रूशल। एक, स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। 3 राज्यों में मेजर कामकाज, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे ओन्ड स्टोर, हाईएस्ट ट्रिपल SG नहीं, हाईएस्ट EBITDA पर स्टोर इनका शायद, और वन ऑफ द बेस्ट रिटेल कंपनी है इंडिया की। ये पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव, हायर वैल्यूएशन, बहुत महंगा वैल्यूएशन है, बहुत चला हुआ शेयर है। लेकिन अगेन पॉजिटिव, नंबर ऑफ शेयर नहीं है मार्केट में, तो बिकवाली की चांसेस कम है। F&O में आएगा तो बिकवाली आ सकती है। अब आप कितना टाइम फ्रेम दे रहे हैं, क्या समय है, आपका माइंडसेट क्या है, आप इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग ही कॉल ले सकते हैं। ब्रोकरेज व्यू 3500 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए हुए हैं। आखिरी में एक सवाल और लेता हूँ, सवाल है BHEL पर प्रमोद जी का। प्रमोद जी, BHEL पर जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने, रादर मानस से मेरी बात हुई, उन्होंने 3 डिजिट की बात की थी इसमें पहले, लेकिन केविएट भी था कि ये टाइम लेगा मीडियम टर्म में। तो आप अगर समय दे सकते हैं तो कॉल लीजिए। एसेट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन नंबर्स अभी तक कंसिस्टेंटली निकले नहीं है। एक बार ये कंसिस्टेंट नंबर आ जाए तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या रहेगी, लेकिन हाँ एसेट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। ब्रोकर हाउस इज पॉजिटिव, और मतलब मेजरली तो किसी की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल ब्रोकर्स से बातचीत करेंगे तो उनका यही कहना है कि 120, 130, 127 इसी रेंज में टारगेट्स आ रहे हैं, तो आप उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। BHEL में हम बातचीत कर चुके हैं। आखिरी में हर्षित जी का एक सवाल है, HPCL, NCC, डालमिया भारत। HPCL बहुत अच्छे डिविडेंड पे ऑफ बना, जिसकी वजह से शेयर चला था। नंबर्स जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नंबर्स इनके लिए सपोर्टिव हैं, और ऑब्वियसली बात है डीजल जो डिविडेंड है स्पेशल वो और बड़ा इनके लिए कैच रहेगा। और लास्टली जो डालमिया भारत है, ऑब्वियसली बात है अगर सीमेंट की बात कर रहे हैं तो आप ज़रूर बने रहें।
स्ट्रॉन्ग नंबर दिए हैं लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर के नंबर्स भी पूरे स्पेस के बेटर है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए, बातचीत में बहुत ज़्यादा समय बीत गया और 56 हो गया आज। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत आज नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे बातचीत की। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार, कल फिर आपसे यहीं पर